की गान में वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 242वां कलश पढ़ो। तो अपन चर्चा कर ही चुके हैं तुस तंडुल की। जब मैंने कहा था ना कि ये 214वीं गाथा हो गई थी, उसके बाद का कुछ दर्शन का प्रकरण रह गया, तभी कह देते कोई बात नहीं, जब कह दिया था हो जाएगी, क्या फर्क पड़ना है। मैं क्या करता हूँ ना, मैं घर पे भी पढ़ता रहता हूँ इसे, भले ही मैंने लिखा है, सब पढ़ा है 25 दफ़े, फिर भी जब प्रवचन करता हूँ तो मैं एक दफ़े घर पे ज़रूर पढ़ता हूँ। सब ये अनुशीलन पढ़ता हूँ, मूल गाथा पढ़ता हूँ, टीका पढ़ता हूँ, जो भी उपलब्ध है सब पढ़ता हूँ। तो फिर मुझे कभी कभी ध्यान नहीं रहता कभी कहाँ तक हो गया था, क्या समझ नहीं ना, क्योंकि वहाँ पढ़ने वहाँ तो पढ़ ही लेते हैं। जैसे कि अपना अंत तक पाठ कर लेते हैं ना, तो विषय तो एक आ ही जाता है ध्यान में, तो विषय उतना पकड़ में नहीं आता। तो इसमें तो भी कुछ करने को है ही नहीं, बोलने को तो रहा ही नहीं। तुस माहि मोहित जगत जन, ज्यों एक तुस ही जानते, वे मूढ़ तुस संग्रह करें वो तंदुल नहीं पहचानते। वे उसके अंदर जो चावल है उसको तो पहचानते ही नहीं, उनने शक्ल ही नहीं देखी उसकी। उनने तो खेत में से जो वो अनाज देखा था तब उसकी बात की, और फिर जब दुकान पे गए कि भाई जो हमको धान चाहिए, तो उसने कहा क्या कि ये है, तो देखी तो उसको देखा है, तो वे उसको ही पहचानते हैं। अब उसे कोई सफ़ेद चावल बढ़िया बताए तो बोलते नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, और फिर वो बे बताए हाँ ये, और फिर अकेले वे ही हों तो उस अलग रखा हूँ, वो चावल अलग रखे हों, तो वो तुझको ही उस नाम से जानते हैं। लिखा तुस माहि मोहित जगत जन, सारा जगत जन वो तुस पर मोहित है, और वे जो एक तुस ही जानते, उसी प्रकार वे तुसका संग्रह करते हैं और तंदुल को पहचानते नहीं हम। ऐसे ही व्यवहार मोहित मूढ़ त्यों व्यवहार को ही जानते, और आनंदमय सद्ज्ञानमय परमार्थ नहीं है पहचानते। पर एक तो कलश में है जो अपना वहाँ चर्चा, उसमें भी दर्शनाचार्य के में भी आई थी, तो इस कलश में भी यही बात है। अभी ये बनारसी दास का छंद भी पढ़ रखा है। वही बात तो वही है, वही उदाहरण है। इसमें बस थोड़ी सी बात ये कही है कि ये पर्याय बुद्धि जीव जितने हैं
वे जैसे तंदुल को पहचानते नहीं हैं और तुझको ही तंदुल मानकर उसकी सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे ही ये देह की क्रिया करके ही और वो धर्म मानते रहते हैं। वास्तव में जब कोई आत्मा का धर्म वैसा करता है तो उसके बाहर में देह की क्रिया कैसी होती है उसको वो व्यवहार से धर्म कहते हैं। जैसे कि मैंने सामायिक की बात कही, ध्यान की बात कही कि मुनिराज सामायिक में बैठे कि 6 घड़ी दोपहर, 6 घड़ी सुबह और 6 घड़ी शाम वे सामायिक करते हैं। तो क्या बताएंगे आप, कैसे देखेंगे? कोई मुनिराज को सामायिक करते देखेंगे तो आप क्या देखेंगे? आपको तो वो एक पद्मासन लगाए बैठे ही दिखेंगे, पर आंखें बंद किए जैसे बैठे, जैसा भी बैठे दिखेंगे, उसी की फोटो खिंच सकती है। अब वे अंदर में क्या कर रहे हैं इसका तो आपको कुछ पता ही नहीं है। तो अंदर की जो सामायिक माने समय माने आत्मा और उसका चिंतन विचार मंथन ध्यान, इसका नाम जो वो सामायिक था, अब वो होए भी हो नहीं भी हो। शास्त्र में तो ऐसे उदाहरण तक भी आते हैं कि एक जंगल में आग लग गई, उसमें जो श्रावक लोग जा रहे थे जंगल में से, तो आग लग गई तो वे बहुत घबराए। वे घबराए तो वहाँ देखा कि सारे जंगल में तो आग लगी है, वो एक मुनिराज वहाँ बैठे थे और वो चारों तरफ बिल्कुल आग नहीं लगी थी, बस वे सेफ थे। तो ये सब लोग भी वहीं पहुँच गए। तो उनके अंदर में ये भाव आया कि ये मुनिराज की वजह से ये जगह सेफ सुरक्षित है। बाहर हुआ तो ऐसा ही, लेकिन वो दूसरे मुनिराज वहाँ बैठे थे और वो रिद्धिधारी थे, इसकी वजह से वो ऐसा हुआ था। फिर वे तो उठ के बिहार कर गए और जो वो निरापद जगह दिखी ना, चारों तरफ तो आग लगी थी, तो जैसे ये गृहस्थ पहुंच गए उसके 2 मिनट पहले ये मुनिराज पहुंच गए, तो ये शांति से बैठ के वहाँ वे भी अपने ध्यान करने लग गए। तो जब ये आए और इन्होंने देखा तो ये बहुत महिमावंत होके उन महाराज की बहुत भक्ति स्तुति कहने लगे, गीत गाने लगे कि आपकी कृपा से हम भी बच गए और आपकी वजह से ऐसा महान अतिशय हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो वो सुन रहे थे, उन्हें तो पता था कि मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, और वो ध्यान में थे तो बोलते भी कैसे, नहीं बोलना कोई उनका अपराध नहीं था, लेकिन मन में ये आया कि अच्छा कहते हैं अपन को श्रेय दे रहे तो देने तो अपन को क्या नुकसान है, अपन तो नहीं कह रहे कि साहब आपकी वजह से हो गया, आपकी वजह से हो गया। तो इतना सा भाव आ गया। देखिए क्या है? अब बाहर तो ध्यान की अवस्था वही है, अब वो मुनिराज के अंदर में क्षणिक ध्यान कैसा हो गया ये तो पता नहीं। फिर ये लोग वहाँ से चले गए और चले गए एक केवली के समोषण में पहुँचे, और उन्होंने वहाँ जाकर वे बहुत महिमावंत थे ना, तो वहाँ भी बहुत गीत गाए और उन्होंने कहा कि हम वहाँ बच गए उनकी वजह से, वे वहाँ बैठे थे, हमने उनकी बहुत स्तुति की, लेकिन वे तो अपने में मगन थे, वो तो हमसे बोले नहीं, कुछ बात नहीं हुई। ऐसा ऐसा उन्होंने वहाँ चर्चा केवली के की। यदि वो इस वक्त उनका समाधि हो, मान लो आग जल जाते हो जाता, तो वे कहाँ जाते? माने इस वक्त के यदि भाव होता तो कौन से कैसे कर्म का बंध होता? तो कहते वहाँ ऐसा आया उनकी दिव्य धुनी में कि वे नरक जाते। तो हरी गजब हो गया, इतने महान मुनिराज और ये नरक जाने की बात कर रहे। चलो फिर देखें अपन जाकर के। अब उनको देखो, जब वो तो नकली महाराज सिद्ध हो गया ना, फिर भी उनको जाने का देखने का कुतूहल हुआ, तो लौट के वहां आए, तब तक उन्हें केवल ज्ञान हो गया था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि साहब ये क्या हुआ, हमें आए थे ऐसा ऐसा बोला था, और तब ऐसा फिर हम उनके पास गई तो उनने हमको बताया कि हमारे यहाँ तो नरक जाए, बोले यहाँ था वो केवल ज्ञान हो गया। तो उन्होंने कहा तुमने ये पूछा था कि अभी मरे तो कहाँ जाए, माने ऐसे परिणामों से होते हैं जिसके मरते समय तो उसको कौन सी गति में वो जाता है, इसका जवाब उनने दिया था। अरे मैं तो चरम शरीरी था, ऐसा थोड़ी उन केवली को ये पता नहीं था।
मैं अब दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि ये जो कहानियाँ जितनी भी बनाई हैं वहाँ एक विशिष्ट ध्यान तो रखा गया किसी उद्देश्य से, लेकिन वे इस वक्त ये भूल गए कि जिनसे पूछा वे केवली हैं, उनको भी ये पता तो चल ही गया कि अब भी हो रहा केवल ज्ञान के होने वाला है। वे कैसे भूल गए, भले ही उन्होंने प्रश्न कैसे टेढ़ा एढ़ा किया हो। मेरा मतलब समझ में आई ना कि यानी ऐसा अचानक हो जाता है कुछ भी। एक मिनट में नरक में जाने का हो गया, एक मिनट में केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष चलेगा, स्वर्ग चलेगा, ऐसा नहीं होता। वो अनंतर पूर्व प्रति क्षणवर्ती पर्यायों का बहुत बड़ा सिलसिला होता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जितनी कहानियाँ लिखी गई हैं भट्टारकों के द्वारा, और वो एक विशिष्ट उद्देश्य से लिखी गई, और उस बात का उन्होंने ध्यान रखा, उन्हें चौतरफा ध्यान रहा ही नहीं कि इसका ये उल्टा अर्थ भी क्या हो सकता है। मैंने वहाँ केवल ज्ञानी बता रहे और उन्हें यही पता नहीं है। वे उनने प्रश्न गलत किया था तो वे सुधार लेते, उसमें क्या है। देखो ऐसा है, केवली ऐसे कोई उनसे पूछ नहीं सकता, पूछता नहीं है, ऐसा भी कोई जवाब देते नहीं है। ये तो सब रूपक बनाए हुए हैं। ख्याल में आई ना कि वो केवल ज्ञानी से जाके उनने ऐसा पूछा है तो फटाफट उन्होंने ऐसा जवाब दे दिया, ऐसा नहीं होता। दिव्य ध्वनि में कोई कहीं कुछ नहीं पूछता, वो तो सहज भाव से खिड़ती है। और 60,000 प्रकार के जो प्रश्न हो सकते हैं, होते हैं नहीं, उनके उत्तर का सब समाधान उनकी जनवाणी में होता है, ऐसा है उसका अर्थ है। देखिए प्रथमान योग में सब ऐसी कहानियां बना दी हैं, और फिर श्वेतांबर में तो और ही गजब हो गया है। वे जा रहे हैं, देख रहे हैं, गृहस्थ पे घर पे समझा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस बिल्कुल अस्वाभाविक। और ये भी अपने यहाँ भट्टारकी में जिस युग में जो इस तरह की कहानियाँ लिखी गई, ये बहुत सावधानी से समझने की बात है। ख्याल में आई ना कि भाई उसका कहाँ कहाँ क्या असर पड़ रहा है। वो जैसे वो बोलते हैं ना, वो शील कथा, दर्शन कथा, सब ऐसी हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या होगा इसका अर्थ। जैसे वो आता है ना कि भाई एक किवाड़ खोला था, एक पैर का हाथ लगाया सती ने तो खुल गया, लेकिन बाकी ने किसी ने नहीं खोल पाया। तो ये पता नहीं हम क्या कह रहे हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि सारे नगर में कोई दूसरी एक भी शीलवती नहीं थी। ये उनको ध्यान नहीं है कि ये कहानी का क्या अर्थ निकाला है। और फिर क्या कह दिया, एक अभी तक लगा है, आज भी जाके देख लो तुम। खुलाई नहीं, क्यों कि उन्होंने सोची कि कहीं दूसरी कोई आए अभिमान की बस में कि मैं होती तो मैं खोल देती, तो तुम आगे खोल के बता दो। यानी कहने का मतलब न वहाँ उस वक्त कोई था और न उसके भविष्य में आज तक कोई हुआ, और कि आज तक खोलने लगा है, वो कैसे हो गया। मेरा मतलब समझ गए ना, कितने कितने अविवेक की कहानियाँ हो सकती हैं। और हमारे गांव में जब हम बचपन में थे 6-7 बरस के, तब वही कहानियाँ चलती थी बस। महिलाओं को वही पढ़ के सुनाते थे, दर्शन कथा, शील कथा, फलानी कथा हर साल वही बचती थी। हिंदुओं में रामायण जैसी बचती है, ऐसी ये बचती है। वो हिंदुओं में आला उदल चलते थे, जैनियों में दर्शन कथा, शील कथा चलती थी। हमने भी पश्चाताप लिख दिया और हम अपनी कहानी सुनाने लगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई थोड़ी तुकबंदी करना जानता हो, और बस जो भी उद्देश्य से उसे जो भी समझाना था, उस वक्त क्या था कि शिथिलाचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। इसलिए स्त्री पुरुषों में मुनिराजों के प्रति अश्रद्धा बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसलिए वो ऐसी कहानियाँ लिख लिख करके कि जो मुनि के बारे में वे सच्चे हैं कि झूठे हैं, कैसे हैं, क्या दोष हैं, गुण हैं, जरा भी तुमने सोचा तो तुम्हारे सोचते ही भयंकर पाप लगेगा। बस तुम तो भक्ति करो, और तुम जब उन पापों से छूटोगे भी कब, जब उनकी बिना किसी विवेक के पूरी भक्ति करोगे तो ही छूटोगे। और इसी लक्ष्य से हजारों कहानियाँ लिखी गई उस जमाने में, बस एक ही टोन में, एक ही धुन में। कैसे 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 सामना कर सकते हैं उन चीज़ों का। कैसे ये सब सोच सोच के मैंने 4-5 कहानियाँ जो उन आगम में लिखी आती हैं, उनका मूल ढांचे को लेकर, और वो लिखी द्वारा आप कुछ भी किताब में, तो उनका पूरा ऐसा वो बदल जाता है। उसी से वो सिद्ध कर रहे
कि उन्होंने कोड ठीक कर लिया। मैंने उनके पास ऐसा कोई जादू मंत्र था कि उन्होंने कोड ठीक कर लिया। उसी से अपने उन्हीं के मुंह में अपन ने ये डाला कि वे करे, कोई कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और फिर उनने कहा कि यदि मैंने नहीं किया होता तो हाथ में बचा है, ये नहीं किया है। ये बताने के लिए क्यों कि कोई नहीं मानेगा तो बताऊंगा ये है। मैं कहता हूँ सारा शरीर का हो गया तो ये क्यों नहीं हुआ? तर्क उसके विरुद्ध है। ऐसी 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 सब कहानी, यानी इतनी बढ़िया बढ़िया जो ये कथाएं थीं उनको भी कितने गलत निष्कर्ष इनसे निकाले। अब पूरा कथा साहित्य पर एक दफे उन्हीं आधार पर उसी तरीके से बहुत सावधानी पूर्वक उनका रीमॉडलिंग हो सकता है? तो बहुत सामर्थ्य का काम है। हो गया। कलश नंबर 243। और नीचे की पंक्ति है संस्कृत में, द्रव्यलिंगम इह किल अन्नतो। द्रव्यलिंग यद्यपि भगवान आत्मा से भिन्न ही है। ज्ञानम एकम इदैव सुतः, अकेला मेरा तो अकेला ज्ञान स्वभाव है। द्रव्यलिंग भगवान आत्मा से एकदम जुदा है क्योंकि वो देह के रूप है। और वो ये बात अत्यंत स्पष्ट होने पर भी द्रव्य लिंग के द्वारा जिसकी आंखें बंद हो गई हैं, द्रव्य लिंग को देख देख के और उसमें ही धर्म मानकर और उसको ही संभालने का विकल्प करके अंधे हो गए हैं जो लोग, वे समय सार भगवान आत्मा को नहीं देख सकते। ये हिंदी में कहा है, देखो, यद्यपि पर द्रव्य है द्रव्यलिंग फिर भी अज्ञजन। के सवाल अभी जो अपन चर्चा कर रहे थे द्रव्यलिंग भावलिंग, द्रव्यलिंग भावलिंग, तो अभी ऐसा अपन को लगता है कि ये वैसे द्रव्यलिंग है तो अपना ही, लेकिन वो अंदर में भावलिंग हो गए, वो छठवें सातवें अनुष्ठान के योग्य शुद्धि हो गए, तीन कसाय के अभाव रूप परिणति शुद्ध हो गए और हर अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग हो जाता हो, तो फिर वो द्रव्यलिंग भी धर्म है। यद्यपि बार बार कहा है कि वो द्रव्यलिंग के बिना नहीं होगा, तो इससे फिर वो और मजबूती मिल जाती है। अब वो यहाँ कह रहे हैं कि द्रव्यलिंग स्पष्ट रूप से देह की क्रिया है और इसके अलावा वो स्वभाव जो छठवें सातवें गुणस्थान में विद्यमान रहता है, ये द्रव्यलिंग है। तो ये दोनों चीजें अपने भगवान आत्मा से एकदम जुदी हैं। वो इस बात पे विचार ही नहीं कर रहा है। वो तो कहता है वो यदि वो हो जाए काम तो ये भी सार्थक है। सवाल तो उसकी कमी है, इसकी वजह से सब गड़बड़ है। और यहाँ ये कह रहे कि भाई ये देह की क्रिया है और तू देह की क्रिया से अपने आत्मा का कल्याण मानेगा तो वो कैसे होगा? अंतर आया, दोनों बातों का अंतर समझ में आया। समस्या दूसरी है, जैसे अपन ने बार बार ये समझाया कि द्रव्यलिंग के बिना भी मोक्ष होता नहीं है, और इसी प्रकरण में से हमारे ही साथी ये ऐसा अर्थ निकालते हैं कि देखो इसमें क्लियर लिखा ना कि नग्न भेष का होना उतना जरूरी नहीं है। यदि तुम्हारे अंतर में
छठवें सातवें गुणस्थान के लायक शुद्धि हो गई, परिणति शुद्ध हो गई, वो शुद्धोपयोग हो गया, तो थोड़े कपड़ा मपड़ा ऊपर रहें तो चलें, क्या फर्क पड़ता है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो चले। तो उसके लिए बार बार समझाया कि नहीं, जब अंदर में ऐसी परिणति होगी तो बाहर में द्रव्यलिंग ही होगा। तो जो उसमें से द्रव्यलिंग के मुक्ति का मार्ग नहीं है, ये बात खचित की थी बड़ी मुश्किल से दिमाग में। कह रही हम तो बहुत बड़ी भूल में थे, ऐसा सोच के फिर वो द्रव्यलिंग घुस गया। क्या वो द्रव्यलिंग उसमें प्रवेश कर गया। अब वे कहते बात तो ऐसी है कि द्रव्यलिंग देह की क्रिया है और देह में नहीं हूं, और शुभ भाव वीतराग भाव का विरुद्ध भाव है, इसलिए वो भी धर्म नहीं है, वीतराग भाव धर्म होगा ना। समझा, शुभोपयोग अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। तो अशुभोपयोग और अशुभोपयोग तो अशुद्धोपयोग के भेद है ना, तो दोनों जगह वो विरुद्ध स्वभाव वाला है, अपने से बिल्कुल भिन्न है, इसलिए उसका मुक्ति के मार्ग में कोई योगदान नहीं है, ये हम बार बार बता रहे थे। तो इसको भूल करके वो बात लगा, इसको पे हम बल देते हैं तो वो समझता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और उसमें से फिर जो शिथिलाचार बढ़ गया है ना बाहर का, वो तो बाहर का शिथिलाचार, कोई वो बाहर के शिथिलाचार को नहीं होने देने कोई वो द्रव्यलिंग मानता है क्या? पहले तो ऐसा समझते थे कि जैसे ये बाहर का शिथिलाचारी होना ये द्रव्यलिंग है, और बिल्कुल शिथिलाचारी नहीं होना, कड़काई से पालन करना, ये भावलिंग है। आप समझे, वो द्रव्य लिंग में दो तरह का अज्ञान उसने बांट लिया था। कितने कितने प्रकार की गलतियां हो जाती हैं और हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता है, और जब उस बात को समझाते हैं तो देखो, जब तक गांठ की अकल नहीं होगी और स्वयं अपने उपयोग को आप तीक्ष्ण नहीं करोगे, तब तक ऐसा ही होने वाला है। वो लड़का उदाहरण दे रहा था ना अभी, कभी घर में से बिल्ली को निकालने के लिए ऊँट घुसा लिया, और वो जिस बात के लिए उदाहरण दे रहा था वो उल्टा था, ऊँट के निकालने के लिए बिल्ली घुसा रहा था, मतलब वो बड़ी चीज़ निकालने के लिए और छोटी चीज़ करने के लिए, क्योंकि उस पकड़ में तो है नहीं, वो जो सूक्ष्म बात वहाँ कही गई है वो कहना चाहता है, पकड़ में तो है नहीं, अब गोल 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 ऊपर से घुमाता है उसको। उदाहरण सुन लिए हैं, पढ़ लिए हैं, यहाँ के मुँह से देख लिए, वहाँ से देख लिए, ऐसे इसमें भी है कि जो द्रव्यलिंग है, अंतरंग द्रव्यलिंग है, अब वो क्या, वो अभी सारी जब चर्चा होती है समाज में, वो इस बात की होती है कि मुनियों का शिथिलाचार बहुत बढ़ गया है, तो बस वे उल्टा आक्रमण कहते गृहस्थों में क्या कम है, माने तुम गृहस्थों का चलने दो, हम मुनियों का चलने देते हैं। जैसे कोई समझौता हो जाए कि वो कहते कि जैसे मान लो कि कांग्रेस में बहुत भ्रष्टाचार हुआ, कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, उसमें भी बहुत है। अरे कांग्रेस में नहीं है हो तो नहीं है ये बताओ, माने हम आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, तो अगर तुम में नहीं है तो तुम नहीं है सिद्ध करो ना। मेरे कहने का मतलब तो नहीं कि तो तुम में हमसे ज़्यादा है, तो इस बात की प्रतियोगिता नहीं हो रही है किससे कम में कम ज़्यादा है, तो हमारी समाज में भी यही हो रहा है। अब उस झगड़े में ये जो बात मूल है कि वे दोनों ही गलत हैं, और उसे शुद्ध बात और सही बात तीसरी है, और उसकी कोई सुनते ही नहीं है। वो झगड़ा इतना तेज हो गया और वो इतनी दोनों की तरफ की आवाज़ इतनी तेज है कि वो जो कितनी तुम दो ही गलती रास्ते पे हो, यानी थोड़ा क्या फ्रिज रखने लग गए हैं, टीवी रखने लग गए हैं, तो मतलब ठीक है, फ्रिज और टीवी नहीं रखें तो फिर ठीक है ना, फिर तो मान लोगे ना आप। क्या कहते देखो साहब, आप हमारा विरोध करते हो, तो अच्छा आपका विरोध नहीं करेंगे तो फिर तो तुम हमें मान लोगे हम सही हैं।
जैसे समस्या हमारा विरोध करोगे कि नहीं करोगे ये है, माने तुमने वस्तु स्वरूप सही समझा है कि नहीं समझा है, ये समस्या नहीं है। और वो कभी कभी इतनी मोटी गलती चलती है समाज में बड़े बड़े स्तर पर कि ऐसा लगता है कि इसे कुछ देखना ही नहीं इसकी तरफ। अब जैसे देखिए बंध के कारण क्या है, तो तत्वासूत्र में स्पष्ट सूत्र है कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग बंध का कारण है ना। और फिर मिथ्यात्व सबसे पहले है? और ये भी जनवाणी में कहा है ना कि सबसे पहले मिथ्यात्व छूटेगा। कोई कहेगा मिथ्यात्व छोड़ देंगे और अविरति छोड़ देंगे, मिथ्यात्व छोड़े बिना अविरति छोड़ देंगे, हैं? तो वो कहते वो संभव ही नहीं है, लेकिन छोड़ बता दिया ना करके कि ये तुमने जो किया है वो अविरति छोड़ना नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, हम मिथ्यात्व भी नहीं छोड़ेंगे और अविरति भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन प्रमाद छोड़ देंगे। क्या बस सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, तो 8 घंटे आगे पहले वैसे बैठ जाएंगे। वो हमारा नौकर है तो उसे कहते कि तुम लेट क्यों आए, 6 बजे आना, 6 बजे क्यों नहीं आए, कल से मैं 5 बजे आ जाऊँ, तुम 12 बजे ही आ जाना। अरे भाई 5 बजे आए, हम 5 बजे उठेंगे, गुजर टेप सुनेंगे, घूमने जाएंगे, ये करेंगे ये करेंगे। तेरे से समय पे आने को बोलते हैं तो 1 घंटा पहले आने के लिए बोलता है। तुमसे कहेंगे तुम सुबह सुबह समय पे यहाँ उपस्थित होना चाहिए। अभी देखो 5 मिनट में पूरा हॉल भर गया और 5 मिनट पहले खाली था। हम आएंगे तो हमें खाली हॉल के दर्शन रोज ही ना होते हैं और 5 मिनट में भर जाता है। अब वो 1 मिनट पहले यदि तुम यहाँ आगे बैठ जाओगे तो 1 मिनट का कौन सा अनर्थ हो जाएगा, इस चीज़ को तुम पढ़ लोगे, देख लोगे, और बेचारे पाठ हो ही रहा है तो पाठ सुन लोगे। शांति जी कमेंट्री कर रहे हैं तो वो कमेंट्री सुन लोगे। क्या अनर्थ हो जाएगा। जितना जल्दी बाद में भरता है ये हॉल, वो तुम कमरे से चल के नहीं भर सकता, तो यहीं मंडराते रहते हो आसपास। क्या तो माने जो मूल मुद्दे की बात है वो मूल मुद्दे की बात को कोई टच नहीं करता। अब वही शिथिलाचार हो, जी ऐसा हो, जी हो जाए, जी हो जाए, जी हो जाए। अभी क्या होता है इसमें से कि कोई साधु वो चीज़ें कि आपका विरोध करना छोड़ना कि समय सार नहीं पे समय सार का प्रचलन कर दिया, तो हम गए ना, अब समय सार पे बोलने लग गए ना हम। तो अभी अब तो हमें अब क्यों मानते, अब तो फिर अब हमारा जो हम मुनि हैं कि नहीं है उसकी बात मत करो, अब तो तुम हमें मान लो बस, क्योंकि हम तुम्हारे समय सार को पढ़ने लगे। क्यों ताराचंद जी ये बात है क्या नहीं है? अरे भाई वो मुद्दा मानना होगा तो उसकी बात चलेगी, अब ये मुद्दा मानना है तो इसकी बात चले। अब समय सार पढ़ने लगे, अरे समय सार को उल्टा उल्टा बोल रहे, मुझे उल्टा उल्टा सिद्ध कर रहे, तो वो अकेला यही तो हो जाएगा समय सार नहीं पढ़ते। पहले तुम समय सार पढ़ने का विरोध करती थे तो उस समय तक हमने विरोध करना बंद कर दिया, हमने पढ़ना शुरू कर दिया। अब न मालूम के क्यों नहीं मानते हैं ये, उन्हें बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि मूल मुद्दे की बात समझते ही नहीं है। वो कह रहे, हम कह रहे हैं कि द्रव्यलिंग जो है ये देह की क्रिया है और देह की क्रिया से आत्मा का धर्म नहीं होता, इससे तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। अब देखो बहुत संकट की बात यह है कि इसके लिए जो उदाहरण है वो तर्क है, वो इतना मजबूत है, लेकिन वो है ऐसा कि बस झगड़ा कर हो जाता है खड़ा। कैसा कि देखो यदि शरीर के नग्न रहने से वो द्रव्यलिंग सच्चा होता हो तो पशु रहते हैं, और वो हमें पशु कह दिया, पशु कह दिया, पशु कह दिया, और फिर बस फटाफट फटाफट
वो झगड़ा खड़ा। अभी पशु नहीं, हम बता, हमारे पास दूसरा उदाहरण नहीं है ना। अष्टबाह है, अरे वो तो उन्हें गाली देने लगे, उसमें क्या है 1 मिनट में। उन्हें कौन सी बात है, क्या कौन से खेत की मूली है? मेरे कहने का मतलब समझ में आए ना कि बताओ दूसरा उदाहरण ऐसा हो तो हम वो दे देंगे। हम ऐसा कुछ कहना उद्देश्य नहीं है, लेकिन नग्नता से मुक्ति नहीं होगी। तो यहाँ तो वो कहते देखो तुमने हमें पशु कह दिया, और वहाँ जो कपड़ा पहने अपने को साधु मानते हैं, बेछाती पे चलते कि देखो हम तो कह रहे तुम्हारे कौन ने भी लिखा लिंग से मोक्ष का नहीं होता, लिंग से मोक्ष क्या फर्क पड़ता है, चाहे कपड़ा पहने चाहे नहीं पहने। अरे भाई वो बात नहीं है, दशा तो नग्न ही होगी। ये कपड़ा पहनने की बात भी नहीं है, नग्न दशा भी रहेगी, और वो नग्न दशा मुक्ति का कारण नहीं है, ये मानना पड़ेगा। मुद्दे की बात समझ में आ गई ना, कि वो कहते हैं कि शरीर की क्रिया देखो, क्या पढ़े थे अपन, यद्यपि पर द्रव्य है द्रव्यलिंग, देखो तर्क है ना, पर द्रव्य है द्रव्यलिंग, फिर भी अज्ञजन अज्ञानी लोग बस उसी में ममता धरें कि मैं मुनि हूँ, मैं श्रावक हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, और मोहित रहें ऐसे अंधे लोग। वो तो शरीर की क्रिया है और शरीर पर द्रव्य है, तो वो कैसा ही है, उससे तू महान कैसे हो गया? तुम महान हो, 6वें 7वें गुणस्थान के लायक यदि परिणति की शुद्धि है और शुद्धोपयोग समय अंतर्मुहूर्त में होता है, तो तुम सचमुच महान हो। हम तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस शरीर की नग्नता की वजह से तुम महान नहीं हो। जैसे समंतभद्र ने भगवान से कहा ना, हम तुम्हें महान मानते हैं सर्वज्ञता और वीतरागता के कारण, तुम्हारे जो आकाश में चलते हो है ना, देवता लोग तुम्हारे चक्कर काटते हैं, इस वजह से हम तुम्हें महान मानने को तैयार नहीं है। अभी कोई बात करें ना किसी की भी, तो अरे तुम्हें कितनी भीड़ आती है, तुम्हारा पंडित कभी इकट्ठी कर पाए कि नहीं? 5-5 हजार लोग रोजाना सुनने आते। अरे भाई अब सवाल ये हो रहा है कि वो साधु की जो पूरी नियम जैसे होते हैं वो हैं बाहरी क्रिया के नहीं, अंतरंग के सब बात वो हैं कि नहीं है, तो वो भीड़ गिनाता है। कितनी धर्म प्रभाव ना भाई, अब प्रभाव ना भाई कि अप्रभाव ना भाई, अब कौन निर्णय करे इसकी? अच्छा ठीक है, चलो भीड़ भी आई, लेकिन कहा क्या, समझाया क्या कि बहू को सास की आज्ञा मानना चाहिए और सास को बहू का ये करना चाहिए। अब ये समय सार में लिखा है, प्रवचन सार में लिखा है? ये बोलो, तो शास्त्र की तो बातें नहीं, जैन दर्शन की कोई मूल बातें ही नहीं। अब के भाषण बहुत अच्छा था, भीड़ अच्छी थी, अब इस पे ही बहस चलती है, वही तर्क है, वही युक्ति है। अब जिसके दिमाग में ऐसी बात घुसी हुई है उसके लिए कैसे समझाएं कि यद्यपि पर द्रव्य है द्रव्यलिंग, फिर भी अज्ञजन, कितनी सरल भाषा में है देखो, बस उसी में ममता धरें द्रव्यलिंग मोहित अंधजन। ये कौन सी पंक्ति का अर्थ है? ये 2 पंक्तियां मैंने बोली, अब संस्कृत में देखो कौन सी पंक्ति का अर्थ है। ये नीचे की पंक्ति का है, ऊपर की 2 पंक्तियां, और जो यहाँ नीचे की 2 पंक्तियां हैं वे ऊपर की पंक्ति का अर्थ है। इसलिए कह रहा हूं मैं तुमसे कि कभी मिलान करके देखा करे कि यहाँ कौन से शब्द को कौन से उसमें लिया है ना। फिर देखें नहीं जाने नहीं सुखमय समय के सार को, जो भगवान आत्मा है वो सुखमय है ना, उसे उसकी तरफ देखते ही नहीं, उसे जानते ही नहीं है, बस दे की सारी बात करते हैं। बस इसलिए ही अज्ञजन पाते नहीं भव पार हैं, वे संसार समुद्र से पार होने वाले नहीं हैं।
ये बात इस कलश में कही है। अब यही बात गाथा में कह रहे हैं। अब ये गाथा 414वीं गाथा है और 415 गाथा में समयसार समाप्त हो रहा है। और 415वीं गाथा तो एक तरह से औपचारिक गाथा है, कब मैं ऐसे समाप्त करता हूँ, एक समाप्ति की घोषणा की गाथा है। ये शुरू में मंगलाचरण की होती है ना, समाप्ति की घोषणा की गाथा है। तो यही तरह से अब अंतिम गाथा है, यानी कुंद कुंद को जो हमको समझाने के लिए मर्म की बात कहनी है वो यही गाथा है। और इस गाथा में वही बात कही है जो इस कलश में कही है, क्योंकि ये कलश इसकी उत्थानिका का कलश है। अभी बाकी की बात अब कल।